हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे केस नंबर 2 व्हेन फॉल्ट इज अकर इन मिडिल ऑफ वन ऑफ द पैरेलल लाइन। मान लीजिए मेरे पास थ्री फेज फॉल्ट आ रहा है जी, दैट इज मिडिल ऑफ द थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास फॉल्ट आ रहा है एट पॉइंट पी। इस चीज का हम एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट केस में आपने देखा था, जो मेरे पास फॉल्ट आ रहा था वो यहाँ पे जनरेटर के टर्मिनल के ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो अब मिडिल ऑफ द लाइन आ रहा है, उसके साथ देखेंगे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। बिफोर द फॉल्ट, सबसे पहले हम कंडीशन लेंगे बिफोर द फॉल्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ट्रांसफर रिएक्टेंस, मान लीजिए x1 है बिफोर द फॉल्ट विच इज इक्वल टू एक्स डी प्लस, ये दोनों पैरेलल में है ना, x पैरेलल विद x, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, एक्स डी प्लस एक्स बाई टू। ये चीज हो जाएगी, बोलो भाई। बिल्कुल हो जाएगी राजी। ठीक है, तो सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर ए, बिफोर द फॉल्ट, बिफोर फॉल्ट। ठीक है, ये पॉइंट आपका भाई इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका पेज आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, तो अगर बिफोर फॉल्ट का केस है, बिफोर फॉल्ट मान लीजिए रेक्टेंस मेरी कितनी है, x1 है, जिसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है, दैट इज एक्स डी प्लस एक्स डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये चीज आपके पास हो जाएगी, बोलो जी ओके हो जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, ओके, ठीक है जी। ठीक है, तो आपके पास रेक्टेंस आ गया। रेक्टेंस आने के बाद आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी निकाल सकते हैं भाई, दैट इज द मैक्सिमम, या आप स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट की भी बात कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं भाई पी मैक्स वन। ठीक है, विच इज इक्वल टू, हाँ जी क्या होगा, पी एफ का मैग्नीट्यूड इंटू टर्मिनल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई रेक्टेंस एक्स का मैग्नीट्यूड। समझे मेरी बात, हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, ठीक है, विच इज इक्वल टू पी ई वन बोल दें भाई, बोलो, विच इज इक्वल टू, हाँ जी, पी मैक्स वन इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, अगर मैं इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल की बात करूं, इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल, तो इनिशियल ऑपरेटिंग एंगल कैसे निकलेगा राजी, स्टार्टिंग के केस में मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर होती है, विच इज इक्वल टू साइन का इनवर्स, हाँ जी, पी मैकेनिकल जो पी एम नॉट होता है डिवाइड बाई पी मैक्स वन। ठीक है, चाहे आप पी एम मैकेनिकल पावर ही बोल दो। ठीक है, पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स वन। ठीक है, बिकॉज एट द स्टार्ट इनिशियल केस में जो मेरी इलेक्ट्रिकल पावर होगी दैट इज पी मैक्स वन इंटू साइन डेल्टा नॉट। ठीक है, तो साइन डेल्टा नॉट आप निकाल सकते हैं इजिली, बोलो जी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, सर बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ऐसे आपके पास आ जाएगा केस, बोलो ओके हो जाएगा भाई। हाँ जी, बताइए जी, ओके हो जाएगा, हाँ जी सर बिल्कुल ओके हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग द फॉल्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकली इसको दिखाऊं, तो ग्राफिकली ध्यान से समझना भाई। तो ग्राफिकली सबसे पहले पहला केस देखेंगे, तो केस फर्स्ट के केस में अगर मैं इसकी वेरिएशन देखूं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा पीई की, ठीक है, तो कैसी बनेगी भाई फर्स्ट केस के अंदर। फर्स्ट केस के लिए आपके पास आपने वेव फॉर्म दिखा दिया है जी। ठीक है, बाकी हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी दैट इज पी मैक्स वन। ठीक है, और स्टार्टिंग पे हम मान के चल रहे हैं जो आपका सिस्टम है राजे वो किस पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा है, ये आपके पास मैकेनिकल पावर हो जाएगी पी एम नॉट विच इज इक्वल टू पी ई जीरो। ठीक है, और स्टार्टिंग का जो एंगल है दैट इज इनिशियल एंगल, दैट इज डेल्टा नॉट। ठीक है, जो ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, ये चीजें आप क्या करते हो भाई, जानते हो। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है ये चीज। ठीक है, और स्टार्टिंग के केस में ये मेरे पास मैकेनिकल पावर होगी। ठीक है, दिस इज योर मैकेनिकल पावर। करेक्ट हुई यहाँ तक बात। चलिए केस नंबर 2 पे चलें। केस नंबर 2 क्या आपका, ड्यूरिंग फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट के ड्यूरिंग क्या होगा, केस नंबर 2, ड्यूरिंग फॉल्ट।
इस केस में जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी उसको PE2 का नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक ओके हुआ। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये टोटल रिएक्टेंस x है, इसका मतलब फॉल्ट के इस तरफ x/2 हो जाएगी, इस तरफ भी क्या हो जाएगी राजी, x/2, ठीक है। और इसी सर्किट को मैं देखो ऐसे ही दिखा सकता हूँ, इसी सर्किट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, 3 फेज फॉल्ट की वजह से आपका सर्किट ऐसा बांटा गया, x/2 x/2, ठीक है। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मान लीजिए मेरे पास जनरेटर का है, ठीक है, जनरेटर का रिएक्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब फर्दर सुनिए, जो ऊपर वाली ट्रांसमिशन लाइन है उसका रिएक्टेंस x, और नीचे आपको पता है क्या आ गया जी, 3 फेज फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से आपका ये सिस्टम ऐसे बांटा जाएगा, ठीक है। ये है x/2, ये भी क्या है x/2, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास कोई रिएक्टेंस है, कोई भी रिएक्टेंस आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम ओपनली सोच सकते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास इन्फिनाइट बस बार आ रहा है, जिसका वोल्टेज आपको पता है राजी, BT एंगल ऑफ 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो यही मेरे पास सर्किट बन जाएगा राजी। ये मेरे पास क्या था, XT, ये था EF एंगल ऑफ डेल्टा, ठीक है। ये जो सर्किट गिवन था, ये जो सर्किट गिवन है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे चाहिए इसका ट्रांसफर रिएक्टेंस, ठीक है। इस केस में जो ट्रांसफर रिएक्टेंस है राजीव, वो x2 मान के चलता हूँ ड्यूरिंग द फॉल्ट, ठीक है। दैट इज योर ट्रांसफर रिएक्टेंस। जो ट्रांसफर रिएक्टेंस होता है जी, आपको क्लियर था, मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बात किया था, ट्रांसफर रिएक्टेंस इज द रिएक्टेंस बिटवीन EF एंड BT, यही होता है भाई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है, EF, ये पॉइंट EF का है, और ये पॉइंट BT है, और ये भी मेरा BT होगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली तो BT के बिटवीन नहीं है, क्योंकि पास में ये चीज आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन मुझे करना होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे राजे, हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक डेल्टा बन रहा है, ये डेल्टा बन रहा है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, इसको हम स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए XA है, ये XB है, और ये सपोज X ऑफ C है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं XA की वैल्यू निकालूं, XA की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा इंटू स्टार में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको कौन सी दो ब्रांचें टच कर रही है, X और X/2, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई तीनों का सम, ऐसे ही निकालते हैं भाई। X इंटू X/2, तीनों का सम कितना हो जाएगा, X प्लस X/2 प्लस X/2, तो कितना बचेगा भाई, X इंटू X/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा, बोलो ये कैंसिल हो जाएगा, तो XA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X/4, बोलो हो जाएगी भाई, बिल्कुल हो जाएगी सर। अगर मैं X ऑफ B की बात करूं, X ऑफ B को देखो कौन टच कर रहा है, X और X/2 टच कर रहा है, दोनों की प्रोडक्ट डिवाइड बाई तीनों का सम, इसका मतलब यही मेरे पास X ऑफ B हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम आपके पास आने वाला है। सेम XC कैसे निकलेगा, ये XC है, इसको X/2 और X/2 टच कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, X/2 इंटू X/2 डिवाइड बाई 2X, क्योंकि सम तो सेम ही रहेगा, X के साथ X कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, X/8। समझ रहे मेरी बात, इसका मतलब इसी डायग्राम को नेक्स्ट भाई आपने ड्रॉ करना है, इसी डायग्राम का आपके पास यही चीज बन जाएगी, बोलो ये चीज हट जाएगी ना, यही चीज आपके पास बन जाएगी, ठीक है। इसी चीज को मैं ऊपर करके अच्छे से दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। ये मेरे पास XA हो जाएगा, ये X था, ये था, ये XB था, और यहाँ पे मेरे पास ये X ऑफ C हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये EF और BT के बिटवीन डायरेक्टली कनेक्ट है, नहीं डायरेक्टली कनेक्ट, अभी भी ये इसके बिटवीन ये वाली ब्रांच आ रही है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। इन दोनों रेक्टेंस की जगह पे हम दोनों का सम कर दें भाई, क्योंकि दोनों किस में कनेक्ट है राजे, बोलो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका हम एक बना सकते हैं, ठीक है, मीन इसको हम एक बना देंगे, ठीक है। एक कैसे बनेगा, X दोनों ऐड हो जाएंगे, XD प्लस XS, ठीक है। अब इस स्टार को हम अगेन किस में कन्वर्ट कर देंगे राजी, बोलो जी डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। एक तो ये आ जाएगा, एक मेरे पास ये आ जाएगा, एक मेरे पास
ऊपर वाला आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? बोलो, यही होता है कि नहीं होता? यही होता है, ठीक है। और ये जो मेरे पास x है, ये मेरे पास होगी ट्रांसफर रिएक्टेंस, बिकॉज यहाँ पे ई एफ और एफ आ गया, यहाँ पे बी ऑफ टी है, तो ये अब डायरेक्टली कनेक्ट होगी ई एफ और बी टी में, ठीक है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजे, x2 हो जाएगा, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये जो नीचे वाली है ना ग्रीन वाली, इसको आपके पास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको मैं x1, इसको x2, सॉरी x दूसरे वाला 2 ले लो, x2, इसको मैं x ऑफ 3 मानूं, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर वाले को तो x2 मैंने ले लिया भाई, ठीक है। x2 जे रोमन वाला 2, जे रोमन वाला 3, तो रोमन वाला 2 और रोमन वाला 3x को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रांसफर रिएक्टेंस ही चाहिए, वो मुझे डायरेक्टली आपके पास x2 से मिल जाएगी। समझ रहे मेरी बात? जैसे ही मैं इसको डेल्टा में कन्वर्ट करूंगा तो सर्किट मेरा कैसा बन जाएगा राजी? सर्किट मेरा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसी को भी मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो अच्छे से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरा सर्किट फिर अगेन कैसा बन जाएगा राजी? ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। जे एक्स डबल टू, जे एक्स रोमन वाला 3, ठीक है। ये मेरे पास x2 है, जे x2 मेरे पास क्या रहा जी? आपकी ट्रांसफर रिएक्टेंस है, ठीक है। तो अगर x2 की वैल्यू की बात करूं, x2 कैसे निकलेगा राजे? आपके पास जो स्टार कनेक्शन था, स्टार को अपने डेल्टा से कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो उसका रूल मैं आपने नेटवर्क थ्योरी में सीख ही लिया है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्टार की बात करूं, स्टार मेरे पास ऐसा बना था ना, उसी चीज को मैं जूम करके लिख रहा हूं भाई। ये मेरे पास था एक्स डी प्लस एक्स ऑफ, कितना लिखा था भाई? बोलो भी, एक्स ऑफ 1 लिखा था भाई, बोलो। चलिए, जो भी लिखा था आपका यहाँ पे, जो भी लिखा हुआ था, जो स्टार वाले थे तीनों पॉइंट, वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे था एक्स बी, ये एक्स ए था, ये एक्स बी था, ये एक्स ऑफ सी था। इसको हमने बोला, इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तभी तो ये मेरे बड़े पॉइंट आ गए थे ना ऊपर वाले, ठीक है। इसको x2 हमने बोला था, इसको x डबल टू बोला था, x को x ऑफ 3 बोला था, ठीक है। तो हमें तो मेनली किसकी जरूरत है? x2 की जरूरत है, ठीक है। तो x ऑफ 2 की जो वैल्यू आएगी राजे, दैट इज इक्वल टू, बोलो जी, इस x2 को जे भी टच कर रहा है, जे भी टच कर रहा है, जो नहीं टच कर रहा उसके साथ करेंगे डिवाइड। इसका मतलब xc यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या होगा? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। हो जाएगा भाई? बिल्कुल सर हो जाएगा। मीन्स एक्स डी प्लस एक्स ऑफ ए, इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्स ऑफ बी के साथ, प्लस फिर एक्स बी कर दो एक्स सी के साथ, फिर एक्स डी प्लस एक्स ए कर दो एक्स सी के साथ, ठीक है। सभी की वैल्यू आपको गिवन है, सभी का यूज करेंगे और मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x2 निकल गया आपके पास। अगर x2 निकल गया तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी? मैक्सिमम पावर ड्यूरिंग फॉल्ट, तो भाई पी मैक्स 2 होगी। पी मैक्स 2 का मैं नाम दे रहा हूँ, 2 का मतलब होता है ड्यूरिंग द फॉल्ट, ठीक है। पी मैक्स 1 का मतलब था बिफोर द फॉल्ट, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सिंपली ई एफ का मैग्नीट्यूड, बी टी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई x2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये चीज आपके पास भाई आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल आउटपुट की बात करूं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट विच इज इक्वल टू पीई, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी? पी मैक्स 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई क्या आ जाएगा आपके पास? ड्यूरिंग फॉल्ट का केस, ठीक है। इतनी बात, बढ़े आगे, ठीक है। इसको ग्राफिकली मैं बाद में दिखाता हूं। फिर अब हो जाता है नेक्स्ट केस, केस नंबर, यहाँ पे ए था जी, केस नंबर बी लिख लो भाई 2 की जगह पे, केस नंबर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर सी, केस नंबर सी, ठीक है। अब आफ्टर का फॉल्ट क्या होगा? आफ्टर, आफ्टर का फॉल्ट मींस आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट, आफ्टर क्लियरिंग द फॉल्ट। आगे फिर एक एग्जांपल के साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे राइट, ठीक है।
अब जो मेरे पास सर्किट ब्रेकर लगे हुए थे दोनों एंड के ऊपर, ठीक है, ये जो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं ना, ये सर्किट ब्रेकर है एक, ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, अब ये ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है, और फॉल्टी लाइन आपकी क्या हो जाएगी राजे, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए द सर्किट ब्रेकर एट बोथ एंड्स, वो क्या कर देंगे, ऑफ द फॉल्टी लाइन, हाँ जी बोलो क्या कर देंगे, आर ट्रिप्ड, ट्रिप कर देंगे, ठीक है, टू डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही ये आपके पास डिस्कनेक्ट कर देगा, तो उस केस में जो मेरी ट्रांसफर रिएक्टेंस होगी आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ फॉल्ट, वो एक्स ऑफ 3 होगी, ठीक है। एक्स ऑफ 3 मेरी क्या राजी, बोलो ट्रांसफर रिएक्टेंस, ठीक है। इस केस में जो मेरे पास सर्किट बनेगा राजी, सर्किट कैसा बन जाएगा, एक तो अल्टरनेटर रहेगा, फिर क्या रहेगा, एक बस बार रहेगी, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। जे फल्टी फिगर आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसका रिएक्टेंस एक्स ऑफ टी था, ये ई एफ था एंगल ऑफ डेल्टा, ये बी टी एंगल ऑफ 0 डिग्री। इसका मतलब एक्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा राजे, एक्स टी प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स टी प्लस एक्स हो जाएगी आपके केस में क्या, ट्रांसफर रिएक्टेंस, ठीक है। इसका मतलब इसके मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विच इज इक्वल टू पी मैक्स 3, ठीक है, पी मैक्स 3 होगा ना भाई, ई एफ बी टी, इस केस में ट्रांसफर रिएक्टेंस कितनी लेके चले हो आप, एक्स ऑफ 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या पावर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट पावर विच इज इक्वल टू पी ई, दैट इज इक्वल टू पी मैक्स 3 इंटू साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं रिएक्टेंस, ठीक है। अगर मैं x1 की बात करूं, x1 रिएक्टेंस किसके कहलाई थी राजे, एक्स डी प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये देखिए एक्स डी प्लस एक्स बाई टू, इसका मतलब अगर मैं x3 और x1 से देखूं, ये तो x है, ये x बाई टू है, इसका मतलब x1 लेस देन क्या है, x1 आपकी लेस देन क्या है भाई, x3 है, ठीक है। अगर मैं x ऑफ 3 की बात करूं, सॉरी x ऑफ 2 की बात करूं, ठीक है, जो x ऑफ 2 होगी ये मेरी क्या होगी, किससे ज़्यादा होगी, बोलो जी, ये मेरी x2 से ज़्यादा होगी या कम होगी, सॉरी x3 से ज़्यादा होगी, कम होगी, ठीक है। आप देख सकते हो भाई ये x ऑफ 3 से कम होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं रिएक्टेंस की बात करूं, रिएक्टेंस मेरी कुछ ऐसे आएगी x1, ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा, रिएक्टेंस किसका कम होगा, एक्स ऑफ 3 का कम होगा, फिर किसका कम होगा, एक्स ऑफ 2 का होगा, ठीक है। इसका मतलब जब हम तीनों केस को कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग द 3 केसेस, ठीक है, तो पावर कैसे का रिलेशन आएगा, जो पी मैक्स 1 है फर्स्ट की ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा पी मैक्स 3 होगी, उसके ज़्यादा पी मैक्स 2 होगी, समझ रहे मेरी बात। जो आपके पास पावर होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे x1, यहाँ से रिलेशन निकाल लो भाई, एक्स ऑफ 3 दैट इज एक्स ऑफ टी, जो एक्स ऑफ 3 होगी वो सबसे कम होगी, समझे मेरी बात। तो जे वाई रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एक्स ऑफ 2 सबसे कम होगी, ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया भाई। तो ये मेरे पास भाई फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन तीनों को ड्रॉ करूँ, इसका मतलब पी मैक्स 3 मेरी ज़्यादा होगी, पी मैक्स 2 मेरा कम होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं ग्राफ की बात करूँ ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं आपके पास सेकंड वाली वेव फॉर्म, ठीक है, सॉरी थर्ड वाली आ जाएगी इसके ऊपर, ये मेरे पास सपोज थर्ड वाली है, ठीक है। ये ग्रीन वाली कौन सी थी आपकी, फर्स्ट वाली, ठीक है, ग्रीन वाली कौन सी थी, फर्स्ट वाली थी, और ब्लैक वाली कौन सी होगी, थर्ड वाली होगी, ठीक है। और जो टू वाली है वो और नीचे आएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस मीन बिफोर द फॉल्ट, बिफोर फॉल्ट, ठीक है। और ये क्या था,
आफ्टर फॉल्ट क्लियरिंग, ठीक है। और जो x ऑफ 2 है, पी मैक्स 2 है, आप ध्यान से देखिए भाई, पी मैक्स 2 जे रहेगा मेरे पास पी मैक्स 2, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी पीएम से भी कम आएगी, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल देखें उसके साथ आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कैसे, ये मेरे पास जो अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ये पी मैक्स 2 होगी, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी है, ये पी मैक्स 2 है, ठीक है। दिस इज योर PE2, PE2। और आफ्टर के फॉल्ट वाली थी PE3, और बिफोर द फॉल्ट PE1। ये मैंने PE1 लिख दिया था भाई, फर्स्ट केस में ये PE1 बिल्कुल सही लिखा है। अगले केस में देखिए भाई, इस केस में PE2 लिखा है ड्यूरिंग द फॉल्ट, यहाँ पे PE2 लिखो भाई, और यहाँ पे PE3 लिखेंगे, ठीक है। चलिए, आप सुनिए, मेरा पहले सिस्टम इस ए पॉइंट के ऊपर चल रहा था, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर बढ़िया चल रहा था, इस वाले ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आएगा, मैं किसी और कलर के साथ दिखाता हूँ भाई इसको, एक सेकेंड। अब ध्यान से सुनिए, पहले मेरा इस वाले पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था एट पॉइंट ए। जैसे ही फॉल्ट आएगा राजी, जैसे ही फॉल्ट आएगा मेरे पास ड्यूरिंग फॉल्ट, पहले तो PE1 थी, PE1 वाले ग्राफ पे ही रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग फॉल्ट जो मेरी पावर आएगी राजे, दैट इज योर PE2, ठीक है। उस कर्व को फॉलो करेगा, ठीक है। बोलो जी, करेगा कि नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ही फॉल्ट आएगा मेरी पावर कम हो जाएगी, ठीक है। कम होकर कहाँ पे पहुंच जाएगी, PE2 वाले ग्राफ पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए ये मेरा वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे फॉल्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा CR, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका मतलब यहाँ तक तो मेरी इसी कर्व को फॉलो करेगी, लेकिन जैसे ही इसके इस पॉइंट के ऊपर फॉल्ट आपका क्लियर हो गया, जैसे ही फॉल्ट क्लियर होगा इसके बाद जो स्टेबल फॉल्टी पार्ट वो रिमूव हो जाएगा। अब जो कर्व मेरी फॉलो करेगी वो तीसरे वाले को फॉलो करेगी, ठीक है। मान लीजिए इस पोर्शन में जितनी आपने जितनी इसने एनर्जी स्टोर की होगी, ठीक है, ये जो एनर्जी स्टोर की होगी, ठीक है, वो अब रिलीज होगी, ठीक है। मान लीजिए इतनी एनर्जी वो ये इस पॉइंट तक आते आते रिलीज कर रही होगी, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे आते आते उसने पूरी की पूरी अपनी एनर्जी रिलीज कर दी होगी, ठीक है। इस पॉइंट का मैं नाम लिखता हूँ डेल्टा 2। और मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है बिफोर द स्टेबिलिटी, ये आपके पास क्या हो जाएगा राजे, डेल ऑफ मैक्स हो जाएगा, ठीक है। जहां तक ओके हो गया बोलो? बिल्कुल सर ओके हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये मेरे पास एरिया दूसरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। दिस इज A1 एंड दिस इज योर A2, ठीक है। और A2 आपका डीएसलेरेटिंग एरिया होगा, और A1 क्या होगा राजी, आपका एसलेरेटिंग एरिया होगा, ठीक है। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। बोलो जी, ओके हो जाएगा? ठीक है सर, ओके है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, आप ग्राफ कौन सा ले रहे हो, PA का ले रहे हो, ठीक है। PA क्या होता है आपका पास, मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसीलिए हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर का डिफरेंस वाला एरिया ही आपके पास ले रहे हैं। ठीक हुई बात भाई? बोलो हो जाएगा जहां तक, कि नहीं होगा? बोलो यार, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को ए मान लीजिए, ये मान लीजिए B पॉइंट है, ये C है, ये D है सपोज, ठीक है। और ये पॉइंट मान लीजिए E है, ठीक है जी। चलिए, अगर अगर मैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया की बात करूं, ठीक है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तो उस केस में क्या होगा? बोलो जी, क्या होगा जल्दी से? बाय इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ठीक है। देखें क्या होगा। हाँ जी सर,
अब डेल्टा 1 से लेके आपका डेल्टा 2 तक जा रहा था ना भाई, ठीक है। पी ए डी डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजीव, 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसी को अगर मैं आपका रिमूव करना हो, ठीक है, मीन्स इसी को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे ब्रेक कर सकते हो राजीव, यहाँ पे मैं एंगल को मैं डेल्टा सी लेके जाता हूँ, ठीक है। अगर डेल्टा सी आर ले लिया तो एंगल मुझे डेल्टा मैक्स तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए डेल्टा सी है जिस इंस्टेंट पे मेरा फॉल्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा नॉट से लेके डेल्टा सी सॉरी, अगली लिमिट क्या बनेगी, डेल्टा सी से डेल्टा तक, ठीक है। इस केस में जो पी ए होगा राजीव वो क्या होगा, मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी है, दूसरे वाली है, ठीक है, पीई 2 है। सिमिलरली दूसरे केस में ए टू एरिया कैसे निकलेगा राजी, दैट इज इक्वल टू, इसका जो आपने पी ए लेना है वो इलेक्ट्रिकल लेना है, इलेक्ट्रिकल कौन सा है, 3 वाला, और पी मैकेनिकल, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जे वाली कर्व फॉलो करेगा ना, जे वाली कर्व, जे कर्व कौन सी है, तीसरे वाले ग्राफ की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं राजी, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो जी, पी ए डी डेल्टा लिमिट डेल्टा नॉट से डेल्टा सी, ठीक है, डेल्टा सी तक, डेल्टा सी पे मेरा फॉल्ट क्लियर हो रहा था, ठीक है। प्लस हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा सी से लेके डेल्टा 2, पी ए डी डेल्टा, इन दोनों का साम्राज्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो अब अगर मुझे क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल दिखना है, इसका मतलब मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, डेल्टा मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल और मार्जिनल स्टेबिलिटी द पावर एंगल कर्व कैसी हो जाएगी राजी, मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। तो पावर एंगल कर्व आपकी ये हो जाएगी, ये जो एंगल है ये डेल्टा सी आर हो जाएगा, ये एंगल है ये डेल्टा सी आर हो जाएगा, और अब जो मेरे पास केस जाएगा ये डेल्टा मैक्स तक जाएगा, ठीक है। ये जो कर्व जाएगी वो डेल्टा मैक्स तक जाएगी, ठीक है। ये डेल्टा 2 आपका हट जाएगा राजी, ठीक है। चलिए इस चीज को आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। डेल्टा सी आर, जब तक एंगल डेल्टा सी आर आएगा वो आपकी बर्ज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, उसकी लिमिट तक जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से ग्राफ से देखते हैं अभी डेल्टा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, इस डेल्टा मैक्स को मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सी कर्व पावर है राजी, पीई 3 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे जो मेरे पास पावर की वैल्यू है दैट इज पी मैकेनिकल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी अगर मैं बात करूँ पीई 3, ठीक है, जब डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा मैक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू पी मैकेनिकल, ठीक है। तो पी इलेक्ट्रिकल की वैल्यू कितनी होगी राजी, पी मैक्स, ठीक है। पी मैक्स कौन सी है, थर्ड वाली है ना, ये पीई 3 है, पी मैक्स थर्ड इनटू साइन ऑफ डेल्टा मैक्स दैट इज इक्वल टू पी मैकेनिकल, ठीक है। तो डेल्टा मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स 3 इंटू कितना आ जाएगा राजी, इंटू कितना भी नहीं आएगा, सेम आ जाएगा भाई, p डिवाइड बाई पी मैक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी, और आपको ये चीज़ क्लियर है दैट इज नियर टू पाई है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा पाई से कम है, कितना कम है, इतना कम है, ठीक है। तो पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स 3 आप देख सकते हो ये किसकी वैल्यू है जी, बोलो। आपने डेल्टा नॉट निकाला था ना स्टार्टिंग में, देखो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये देखो डेल्टा नॉट की वैल्यू, ठीक है, पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स 1, ठीक है। इसको आप पी मैक्स 3 भी लिख सकते थे, ठीक है, बिकॉज ये वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट दोनों सेम है, ठीक है, जे वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट दोनों सेम होंगे, ठीक है जी। चलिए तो डेल्टा मैक्स की वैल्यू आपने भाई याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाई माइनस साइन का इनवर्स पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स थर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट भाई आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आपने रिमेंबर रखना है, ठीक है जी। चलिए बढ़े आगे, पी आपने पी मैक्स 3 दूसरे वाला यूज किया था, तो आप दूसरे वाला यूज कर लीजिए भाई यहाँ पे, ठीक है। कौन सा यूज किया था आपने, 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लीजिए, पी मैक्स 3 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पी मैक्स 3, यहाँ पे भी क्या आएगा, पी मैक्स 3। चलिए चलो मेरे पास एंगल निकल गया, अब मुझे निकालना है क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू आप यहाँ पे लिख रहे थे भाई, पी ए की वैल्यू कितनी होगी,
तो पी ए की वैल्यू आपके पास होगी पी एम माइनस पी ई टू। ठीक है, ये कब है? इन केसेस के लिए, ठीक है, इस केसेस के लिए, क्योंकि आपके पास पावर पी ई टू होगा। जैसे ही फॉल्ट क्लियर होगा इसके बाद जो मेरी पावर होगी दैट इज नथिंग बट पी ई थ्री। ठीक है, माइनस पी एम हो जाएगा। बोलो जी, ओके हो गया? बिल्कुल सर ओके हो गया। तो पी ए इस केस में कितना होगा? बोलो जी जल्दी से। तो पावर तो होगी डेल्टा नॉट से डेल ऑफ सी, ये हो जाएगी पी एम माइनस पी ई टू। उसकी वैल्यू पुट कर देना जी, कर दीजिए भाई। पी मैक्स टू इंटू साइन ऑफ डेल्टा इंटू डी डेल्टा। अगर यहीं पे प्लस लिखना है डेल्टा सी से लेके डेल्टा टू, अगर प्लस करके लिखोगे तो पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, पी इलेक्ट्रिकल कौन सी होगी? पी मैक्स थ्री इंटू साइन ऑफ डेल्टा इंटू डी डेल्टा दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जल्दी से करिए इसका इंटीग्रेशन राजी। पी एम का पी एम ही हो जाएगा। ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा राजी, माइनस पी मैक्स टू साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस ऑफ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा सी आर। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा सी आर लिख लो भाई, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। ठीक है, चलिए यहाँ तक ओके हो गया भाई। अब प्लस पी एम का पी एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस पी मैक्स थ्री साइन का हो जाएगा माइनस कॉस डेल्टा, लिमिट पुट कर देंगे डेल्टा सी आर टू डेल्टा टू विच इक्वल टू जीरो। तो पी एम डेल्टा नॉट माइनस डेल्टा सी आर माइनस पी मैक्स टू, इसको हम लिख देंगे कॉस डेल्टा नॉट माइनस कॉस डेल्टा सी आर प्लस पी एम डेल्टा टू माइनस पी एम डेल्टा सी आर। ठीक है, इसका भी ब्रैकेट खोल देते हैं भाई, पी एम डेल्टा नॉट माइनस पी एम डेल्टा सी आर। ठीक है, माइनस पी मैक्स थ्री कॉस डेल्टा सी आर माइनस कॉस डेल्टा टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा भाई, बोलो। बिल्कुल सर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब डेल्टा टू है राजे, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? डेल्टा मैक्स है। ठीक है, जब मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्रिटिकल क्लियरिंग, जब हम एंगल इसको लेंगे, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल लेंगे, तो डेल्टा टू क्या बन जाएगा राजे? डेल्टा मिक्स मैक्स बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी करेक्ट कर लीजिए भाई। यहाँ पे जो लिमिट जाएगी आपकी दैट इज फॉर डेल्टा मैक्स। ओके हुआ? तो जहाँ पे भी डेल्टा टू है उसको डेल्टा मैक्स बना दीजिए भाई। ठीक है, जहाँ जहाँ डेल्टा टू है उसको डेल्टा मैक्स बना दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसको भी हम बना दिया डेल्टा मैक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? डेल ऑफ मैक्स। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अब इसके अंदर जो चेंजेज है, जी नेगेटिव और जी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देख लो अगर कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो। ठीक है, चलिए मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ राजी। ठीक है, पी एम डेल ऑफ नॉट माइनस पी मैक्स टू इंटू कॉस डेल्टा नॉट प्लस पी मैक्स इंटू कॉस डेल्टा सी आर प्लस पी एम डेल ऑफ मैक्स माइनस पी मैक्स थ्री, यहाँ पे पी मैक्स टू है, इंटू कॉस डेल्टा सी आर प्लस पी मैक्स थ्री इंटू कॉस ऑफ डेल मैक्स इक्वल टू जीरो। हमें निकालना राजी, क्या निकालना बोलो? हमें निकालना है डेल्टा सी आर की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों में से कॉस डेल्टा सी आर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस डेल्टा सी आर ये कॉमन लिया तो अंदर बचेगा पी मैक्स टू माइनस पी मैक्स थ्री। ठीक है, यही चीज़ बचेगी राजी, बोलो जी। बिल्कुल सर यही बचेगा। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए जी नेक्स्ट लिखिए। तो ये चीज़ आ जाएगी, बाकी सभी को दूसरी तरफ ले जाओ भाई। ठीक है, दूसरी तरफ जैसे ही हम लेके जाएंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, पी मैक्स इंटू कॉस ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, ये दोनों इधर रह जाएंगी, इसको लिख लो भाई, माइनस पी एम कॉमन निकालो, अंदर बचेगा डेल्टा नॉट प्लस डेल ऑफ मैक्स। ठीक है, ये टर्म हमने नहीं कंसीडर की, इसको भी आप ले लो भाई, उधर जाके माइनस का हो जाएगा
पी मैक्स 3 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स। ठीक हुआ, यहाँ तक ओके हो गया भाई, बिल्कुल ओके हो गया। इसको और इसमें से डेल्टा अगर मैं पी मैक्स, लेकिन वो 2 है, ये 3 है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये पी मैक्स डेल्टा नॉट जो था मेरे पास पी मैक्स 2 था ना, दैट इज योर पी मैक्स 2। चलिए, तो कॉस डेल्टा सी आर की जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है दैट इज पी मैक्स 2, ठीक है, पी मैक्स 2 इंटू कॉस डेल्टा नॉट माइनस पी एम डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा मैक्स माइनस पी मैक्स 3 इंटू कॉस डेल ऑफ मैक्स, और डिवाइड बाय क्या लग जाएगा, पी मैक्स 2 माइनस पी मैक्स 3। ओके हो गया भाई, बोलो। हाँ जी, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सर ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स पी एम ऐसा बचेगा ना, पी एम डेल्टा नॉट। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए भाई, ये जो यहाँ पे टर्म आ रही है, यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ मुझे लग रही है, ध्यान से चेक करो कहाँ पे आपने गड़बड़ किया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने एक गलती कर दी है भाई, उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये कैंसिल नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो पी एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आना था, यहाँ पे डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट आना था, ठीक है। तो यहाँ पे आना था डेल्टा सी आर, यहाँ पे डेल्टा नॉट, ठीक है। तो अब हम बोल सकते थे ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को हम करेक्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का, ठीक है, पी एम डेल्टा नॉट, यहाँ पे पी एम डेल मैक्स, ठीक है। तो जब इस तरफ जाएगा तो मेरे पास ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, और यहाँ पे जो पी एम है वो डेल मैक्स उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। बाकी आई थिंक लगभग आपका ठीक है, ठीक है। चलिए, तो पी मैकेनिकल की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिए भाई, ठीक है। अगर नेगेटिव आप बाहर निकालोगे तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा मैक्स, सही है आपके पास, डेल्टा मैक्स पीएम के साथ है प्लस का, तो यहाँ तक तो ओके है, दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं भाई हम इसको। चलिए, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए भाई, यहाँ से नेगेटिव हमारा कॉमन निकलेगा, जैसे ही कॉमन हम ये नीचे से कॉमन निकाला तो नीचे सबसे पहले देख लेते हैं नीचे क्या बनेगा, दैट इज पी मैक्स 3 माइनस पी मैक्स 2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव आ गया था, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बाहर निकालूं नेगेटिव इसका ऊपर से भी तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मीन यहाँ पे बच जाएगा डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा नॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा ना, प्लस पी मैक्स 3 इंटू कॉस डेल मैक्स माइनस पी मैक्स 2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ भाई मेरे पास फाइनल इक्वेशन मेरी बन जाएगी, ठीक है। अगर इसमें से अगर मैं डेल्टा सी आर निकालूं विच इज इक्वल टू कॉस का इनवर्स पी एम डेल मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस पी मैक्स 3 इंटू कॉस डेल मैक्स माइनस पी मैक्स 2 इंटू कॉस डेल्टा नॉट डिवाइड बाय कितना आ जाएगा राजी, पी मैक्स 3 माइनस पी मैक्स 2, ठीक है। तो ये मेरे पास राजी क्या हो जाएगा आपका, बोलो जी, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, ठीक है। ये इक्वेशन भाई आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड होगी, ठीक है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं पहले केस की बात करूं, पहले केस में जैसे ही फॉल्ट आया था आपके पास ड्यूरिंग द फॉल्ट इलेक्ट्रिकल पावर ई टू 0 आई थी ना, आप देख लेना फर्स्ट केस जो आपने किया था, ठीक है। इसका मतलब पी मैक्स 2 की वैल्यू 0 आ गई राजी, वही चीज़ आप इसमें पुट कर दो भाई, तो देखिए क्या होगा। उस केस में जो डेल मैक्स था पाई माइनस डेल्टा नॉट था, ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो डेल सी आर की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए भाई, विच इज इक्वल टू पी एम डेल माइनस डेल नॉट प्लस पी मैक्स 3 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स,
ठीक है, बाकी पावर तो आपकी 0 हो जाएगी और डिवाइड बाय क्या बचेगा, पी मैक्स 3। ठीक है, आप ध्यान से देखना, आपका यही इक्वेशन आपके पास बनी थी, पी एम डिवाइड बाई पी मैक्स 3 डेल ऑफ मैक्स माइनस डेल्टा नॉट प्लस कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स। ठीक है, वही इक्वेशन आपके पास बन जाएगी जो इक्वेशन आपकी पहले आपने की थी। ठीक है, क्योंकि पी मैक्स 3 को आप पी मैक्स ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि उस केस में आपके पास पी मैक्स 3 पी मैक्स 1 विच इज इक्वल टू पी मैक्स। ठीक है, आप ऑलरेडी ये चीज़ जानते हो। ठीक है, तो कॉस डेल्टा सी आर की जो वैल्यू है, जितनी आपकी आपने निकालनी थी उतनी ही आपके पास आएगी। ठीक है, आप चेक कर लेना, फर्स्ट केस के अंदर सेम आपके पास क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे, बोलो यहाँ तक ठीक हो जाएगा भाई? कोई कन्फ्यूज़न कोई दिक्कत है तो आप भाई मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़े आगे भाई, बोलो हो जाएगा भाई जहाँ तक? ठीक है सर, हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम करते हैं क्लोज। ठीक है, तो ये भाई फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, जो पीएम होगी मैकेनिकल पावर इनपुट गिवन होगी। ठीक है, पी मैक्स 3 आफ्टर द फॉल्ट क्या होगी पावर, दैट इज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ड्यूरिंग द फॉल्ट, राइट। तो ये फॉर्मूला भाई आपका स्टैंडर्ड है, आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए भी, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, तो फॉल्ट आपका अक्कर हो रहा है, fault is occur on middle of the transmission line, find critical clearing angle for delivering the fault with operating of breaker 1 and 2, the generator is delivering 1 per unit power at the instant preceding the fault। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है जी। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर का सबसे पहले हम बिफोर फॉल्ट की कंडीशन देखेंगे, फिर ड्यूरिंग फॉल्ट, देन आपके पास क्या होगा आफ्टर द फॉल्ट। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने प्रोसीजर पिछले लेक्चर में आपके पिछले पार्ट में बताया था उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे जस्ट। ठीक है, तो देखिए सुनिए, सबसे पहले अगर मैं बिफोर फॉल्ट की बात करूं, पहला केस लें, बिफोर फॉल्ट सिस्टम मेरा हेल्दी होगा राजे। ठीक है, इसका मतलब जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू एक्स की जो ट्रांसफर रिएक्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.4, दोनों पैरेलल में है, 0.4 के साथ प्लस 0.05। ठीक है, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे पहले ये रिएक्टेंस लिया, फिर ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.25 प्लस दैट इज 0.2 प्लस 0.05। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड करो, 0.3 0.2 करिए 0.5, तो ट्रांसफर रिएक्टेंस की वैल्यू आपके पास आ गई 0.5 पर यूनिट। करेक्ट हुई इतनी बात? अगर ये चीज़ आपके पास आ गई है तो इलेक्ट्रिकल पावर भी आ जाएगी एट द फर्स्ट केस, दैट इज इक्वल टू पी मैक्स 1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा नॉट, जो आपके पास गिवन है राजे, बिकॉज पी मैकेनिकल दोनों सेम रहेंगे राजे। बोलो कितनी है, 1 पर यूनिट आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 1 पर यूनिट। ओके हुआ, चलिए पी मैक्स 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, पी मैक्स 1 इज इक्वल टू ई बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, ई 1.2 है, पी की वैल्यू 1 है, अब क्वेश्चन पे देख लेना एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5, तो पी मैक्स 1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.4 पर यूनिट। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2.5 आ जाएगा, मीन्स डेल्टा नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, साइन का इनवर्स 1 डिवाइड बाई पी मैक्स 1, जिसकी वैल्यू कितनी आई है राजी 2.4। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2.4, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू आप साइन इनवर्स कैलकुलेट करिए इसका भाई, दैट इज इक्वल टू 24.62 डिग्री। ठीक है, और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 24 इंटू 24.62 इंटू करोगे 3.14 डिवाइड बाई 180 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो रेडियन में आंसर आ जाएगा 0.29 रेडियन। ठीक है, तो ये मेरे पास राजे डेल्टा नॉट का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस से हमें ये चीज़ पता चल गई। ठीक है, अब ड्यूरिंग फॉल्ट देखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फॉल्ट सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे ड्यूरिंग फॉल्ट, क्योंकि ट्रांसफर रिएक्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो ट्रांसफर रिएक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इसकी डायग्राम बनानी होगी। ठीक है, डायग्राम में क्या है, एक जनरेटर है, सीरीज रिएक्टेंस आ गया, फिर आपके पास पैरेलल सर्किट आ जाएगा राजी। बोलो जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
मिडिल पे फॉल्ट हो रहा है तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ भाई। जो आपके पास 0.4 गिवन थी ये 0.4 है, ये जे 0 पॉइंट कितना था भाई 25, ये 0.4 था, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 0.22 बिकॉज मिडिल पे फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, मिडिल पे फॉल्ट हो रहा है मीन्स सर्किट आपके पास ऐसा बन जाएगा जे 0.05। ओके हुआ भाई। जो आपके पास थ्री फेज फॉल्ट हो रहा है राजे, दैट इज ये बड़ा पॉइंट है, मिडल ऑफ द लाइन आपके पास फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, बोलो जी, यही ऐसे ही बनाते थे भाई, बोलो। हाँ जी, ऐसे ही बनाते थे, किसी और मेथड से आप करते थे? इसी मेथड से करते थे ना भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया तो बाकी ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा है, जो मेरे पास डेल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे करके, और एक ये रेक्टेंस आ गई, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो रेक्टेंस होगी राजी वो क्या होगी? देखो 1 को, इसको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, इस वाली ब्रांच को जो दोनों टच कर रही हैं, जो टच कर रही हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 0.2, 0.4 इंटू 0.2, नीचे तीनों का सम 0.4 0.2 कितना आ जाएगा? 0.8। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, दूसरा निकालो, ये है 2 नंबर, इसको आप कन्वर्जन भाई ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, 0.4 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.8, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 0.1। ठीक है, 3 की वैल्यू निकालो जल्दी से, कितनी होगी? 3 को 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 0.05 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, इस पूरे को रिमूव करके हम जो स्ट्रक्चर मेरे पास बनने वाला है वो चीज़ देखिए ऐसी बन जाएगी। तो मेरे पास स्टार में था, तो दो तो आपके पास ऐसे आपका जो स्ट्रक्चर है राजी वो इस टाइप से बन जाएगा, दो रेक्टेंस और एक रेक्टेंस मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, इसकी वैल्यू आ गई जे 0.1, जे 0.1, ये आ गया था जे 0.05। समझ रहे मेरी बात? तो अब ट्रांसफर रेक्टेंस क्या यहीं से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, इनका काम खत्म करो भाई। तो इसका तो ये जो वैल्यू आने वाली है दैट इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.1 दैट इज 0.35। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे भाई, जे 0.15 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर आपके पास सर्किट ऐसा बन जाएगा। अब ये स्टार है, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे राजी? डेल्टा में। ठीक है, तो इसको हम फर्दर डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो ट्रांसफर रेक्टेंस होगी राजी वो कौन सा पॉइंट देगा? जे वाला पॉइंट देगा। ठीक है, एक्स, इसकी वैल्यू निकालो राजी, एक्स दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, स्टार इंटू डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 0.35 और जे 15 टच कर रही हैं, जो नहीं टच कर रही उसके साथ करेंगे डिवाइड, और ऊपर लिखेंगे 0.35 इंटू 0.15 प्लस 0.15 इंटू 3 प्लस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.35। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 1.55 पर यूनिट। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा जहाँ तक? ठीक है, जैसे ही ये चीज़ निकलेगी तो आप पी मैक्स निकाल सकते हो, पी मैक्स 2। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे? बोलो जल्दी से, ई एफ इंटू वी डिवाइड बाई 1.55, जिसकी वैल्यू आपके पास, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो जी, 0.774। तो पी ई टू का अगर मैं इक्वेशन की बात करूं दैट इज 0.744 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, ऐसे ही जो मेरे पास फर्स्ट केस आया था, तो पी ई वन की अगर मैं बात करूं दैट इज पी मैक्स, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? 2.4 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे भाई तीनों का। ठीक है, अब आफ्टर द फॉल्ट देखें क्या होगा। केस नंबर 3, आफ्टर द फॉल्ट,
आफ्टर द फॉल्ट क्या हो जाएगा भाई, आपने जो सर्किट ब्रेकर है वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी जो लाइन है वो क्या हो जाएगी भाई, फॉल्टी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सर्किट आपके पास ऐसा दिखेगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी रेक्टेंस है आपके पास, बोलो जी ओके हो जाएगा। ये था 0.25, ये 0.05, ये था ये 0.4। तो ट्रांसफर रेक्टेंस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों को ऐड कर दो भाई, 0.25 प्लस 0.4 प्लस 0.05। ठीक है, जब तीनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जे 0.7। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा राजी, पी मैक्स 3 विच इज इक्वल टू ई एफ इंटू वी डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, जी आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.714 पर यूनिट। ठीक है, तो इक्वेशन की अगर मैं बात करूं PE3 दैट इज 1.714 साइन ऑफ डेल्टा। ठीक हो जाएगा भाई। अब हम देखते हैं इसका, बोलो क्या देखें इसका, इसका हम देख लेते हैं भाई ग्राफ। पी इलेक्ट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, सबसे पहले देखते हैं, बोलो कौन सा ग्राफ देखें सबसे पहले, सबसे पहले देखते हैं राजे आपका PE1। PE1 की जो वैल्यू है दैट इज 2.4 इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ग्राफ आ जाएगा भाई, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, तो ये ग्राफ मेरे पास आ गया PE1 का। ठीक है, ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे PE2 का। PE2 में क्या है, और सबसे पहले वो दिखाओ भाई, आपके पास जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर, स्टार्टिंग में 1 पर यूनिट था ना, बोलो जो आपके पास गिवन थी पावर, सपोज दिस इज 1 पर यूनिट। पी मैकेनिकल जो स्टार्टिंग में गिवन थी दैट इज 1.0 पर यूनिट। ठीक है होगा। अब नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं भाई आपके पास पी इलेक्ट्रिकल 2। ठीक है, PE2 की वैल्यू कितनी है 0.74। ठीक है, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है जो 1 की है, इसके मतलब इससे नीचे ड्रॉ होगी। ठीक है, और इसकी जो पीक वैल्यू होगी राजी दैट इज नथिंग बट 0.704। ठीक है, इसका मतलब स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पे ऑपरेट हो रहा होगा, ये मेरे पास क्या होगा राजी, डेल्टा होगा। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा नॉट। ओके हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट आपने ड्रॉ करना है तीसरे वाला, है ना, 1.74। ठीक है, इसका मतलब तीसरे वाला लेकिन 2.4 से तो नीचे बनेगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक हुई इतनी बात। तो ये मेरे पास इसकी जो पीक वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट 1.714। ठीक है, ये किसका हो गया, PE3 का हो गया। ठीक है, और ये किसका था, PE2 था। बोलो ओके हो जाएगा भाई, यहाँ पे बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं ये वाले एंगल की, ये वाला कौन सा एंगल होगा, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास कौन सा एरिया कवर करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा था, जैसे ही फॉल्ट आएगा पावर आपकी डिक्रीज होकर PE2 हो जाएगी। ये PE2 ही चलता रहेगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे आके आपका फॉल्ट क्लियर हो गया। ठीक है, उस एंगल को आपने नाम दिया डेल्टा CR। ठीक है, डेल्टा CR जैसे ही फॉल्ट को क्लियर करेगा इसके बाद PE3 चलेगी। ये कब तक चलेगी, अगर एंगल डेल्टा CR है इसका मतलब आपका मैक्सिमम एंगल कवर कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ऑफ मैक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ रहा, ये वाला जो एरिया है दिस वन एरिया मस्ट बी इक्वल टू दिस वन एरिया। ठीक है, दिस इज A1, दिस इज A2। ठीक है, हो जाएगा भाई, बोलो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ PAD डेल्टा की जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो डेल्टा नोट से लेके डेल्टा CR तक जाएगी, डेल्टा नोट से लेके डेल्टा CR तक जाएगा। उसमें मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी है, ये दूसरे वाली है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.704 इंटू साइन ऑफ डेल्टा इंटू डी डेल्टा, प्लस पी मैकेनिकल माइनस इलेक्ट्रिकल पावर कौन सी है P3 वाली 1.714 इंटू साइन ऑफ डेल्टा इंटू डी डेल्टा, लिमिट क्या जाएगी डेल्टा CR से डेल ऑफ मैक्स। ठीक है, और डेल्टा मैक्स की जो वैल्यू आपके पास आई थी राजे, डेल्टा मैक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स
पी मैकेनिकल डिवाइड बाई पी मैक्स 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वही निकाल लेते हैं, टी मैक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई डेल्टा मैक्स की वैल्यू कितनी है 1.714, ठीक है भाई। जेई है इसकी वैल्यू, बोलो जी। हाँ जी, जेई है कि नहीं है? बिल्कुल सर जेई है, ठीक है। तो PE2 की वैल्यू कितनी आई थी 0.744, ठीक है, जहाँ पे करेक्ट कर लेना 0.744 है भाई, ठीक है। तो डेल्टा मैक्स की जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज नथिंग बट, कितनी आ रही है भाई बोलो जल्दी से। तो यहाँ से डेल्टा मैक्स आप निकाल लेना भाई, इसको 180 ले लेना अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 35.64 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, दैट इज इक्वल टू 144.3 डिग्री। और रेडियन में आपको कन्वर्ट करना ही आता है भाई 2.52 रेडियन, ठीक है। चलिए डेल्टा मैक्स आ गया आपके पास, चलिए डेल्टा नोट भी आपके पास आ गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 का डेल हो जाएगा और डेल की लिमिट पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0.704, यह आ जाएगा माइनस कॉस डेल्टा, डेल्टा नोट से लेके डेल्टा सी आर प्लस डेल्टा मैक्स माइनस डेल्टा सी आर माइनस 1.714 इंटू माइनस कॉस डेल्टा डेल्टा सी आर इंटू डेल ऑफ मैक्स, ठीक है, बराबर क्या कर देंगे 0। बोलो जी यहाँ तक ओके हो गया। अब डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ 0.704, इसको लिख देंगे डेल्टा नॉट माइनस कॉस डेल्टा सी आर, ठीक है। मैं थोड़ा सा भाई स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है। चलिए डेल्टा नॉट नहीं है यहाँ पे, डेल्टा सी आर है, ठीक है, डेल्टा सी आर, ओके, ठीक है जी। माइनस 1.714 ये हो जाएगा कॉस डेल्टा सी आर माइनस कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स बराबर है 0, ठीक है। ये डेल्टा मैक्स सॉरी डेल्टा सी आर ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉस डेल्टा सी आर आपका कॉमन आ जाएगा राजे, कॉस डेल्टा सी आर मेरा कॉमन आया, बचेगा कितना 0.704, हाँ जी ओके हो गया। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा राजी, ठीक है। तो प्लस देखो कितना हो रहा है, प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस 1.714, ठीक है। बाकी सभी टर्म को आप दूसरी तरफ ले जा सकते हो, ठीक है। डेल्टा नॉट प्लस का हो जाएगा भाई, हाँ जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस का होगा 0.704 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा नॉट, ये चीज़ कवर होगी, ये भी कवर हो गया, डेल्टा मैक्स बचा है, प्लस उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1.714 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स, ठीक है। तो चलिए डेल्टा सी आर की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है दैट इज कॉस का इनवर्स, हाँ जी बोलो जी क्या आएगा, यहाँ पे 0.744 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आने वाला है दैट इज नथिंग बट, चलिए पूरा लिख लेते हैं, डेल्टा नॉट प्लस 0.704 कॉस ऑफ डेल्टा नॉट 1.714 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा मैक्स, ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास दोनों का डिफरेंस, ठीक हुआ भाई। अब जो कॉस के साथ एंगल है, ठीक है, डेल्टा या डेल्टा मैक्स है, उसमें आप डिग्री वाली वैल्यू पुट करेंगे, अगर किसी अलग से आ रहा है, ठीक है, उसमें आप रेडियन लिखेंगे, जैसे ये अलग से आ गया इसमें रेडियन लिखेंगे, ये कॉस के साथ डिग्री, इसका भी डिग्री, ठीक है, समझ में आ रही है भाई बात। तो डेल्टा सी आर दैट इज इक्वल टू कॉस का इनवर्स, डेल्टा नोट की वैल्यू कितनी निकाली थी भाई बोलो जल्दी से, तो डेल्टा नॉट आपका 24.64 और 0.29, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 0.429 प्लस 0.704 इंटू कॉस कितनी डिग्री थी भाई, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे का वैसे आपने रिमेंबर रखना है, ठीक है, 24.62,
माइनस 1.714 इंटू कॉस। डेल्टा मैक्स कितना निकाला था? आई थिंक 144 समथिंग था भाई। कहाँ निकाला था हमने डेल्टा मैक्स? ये रहा 144.3। ठीक है, डिवाइड बाय कितना आएगा? 0.744 माइनस 1.714। ठीक है, सभी को कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास डेल्टा सी आर आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 89.86। ठीक है, डिग्री। ठीक है, तो ये भाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।